ये बंदा मेरे साथ गेम कर रहा है और कल को मेरी गाड़ी को नुकसान देगा। बोला पीछे एक कैप्टन भाई के डसे हुए थे। नहीं है, खैर मसला नहीं है, ठंड मंड है। ये आज मेरे घर पे कोई मसला था, मैंने पैसे उधर घर पे दे दिए। आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल कर लेंगे। 4,000 रुपए कर दो, दूसरा टायर डालना है, वो 4,000 का आ रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सुबह से काम नहीं किया। क्या पता कल को ये बंदा उसके ऊपर एतबार करता, इसको गाड़ी छोड़ देता। ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। आज पीर का दिन है, देखते हैं आज पीर का दिन कैसा गुजरता है। इसको 0 कर दिया जी, 8:28 हो रहे हैं। ऐसे इसको ऑनलाइन कर दिया जी भाई आ गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वाली राइड जामी से लेना है, बदर की तरफ ड्रॉप करना है। ये जामी कमर्शियल है और इधर रश होता है सुबह सुबह। यहाँ पे बच बचा के निकलना पड़ता है। आसरा नहीं है, कोई भी आसरा नहीं करता। ना 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 जी ना, आसरा तो है ही नहीं ना जी। अब निकल आए हैं हम, थोड़ा सा गुजारा मुजारा हो गया है और इनको पिक करना है यहाँ से लेफ्ट जाके। ये वाली राइड है जी, ये देखें, वो देख रहे हैं वो सामने जामी स्टोर है और ये बिल्डिंग है ना, ये इसमें था ये करीम का ऑफिस ओल्ड। और यहाँ पे वेस्टमेंट में बैठ के ना इसकी हमने ट्रेनिंग ली हुई। फर्स्ट टाइम में करीम के इधर आके लाइनों में लग के ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। ट्रेनिंग के सेशन होते थे मेरे ख्याल में 2 या 3। इसको पिक कैसे करना है, इसको ड्रॉप कैसे करना है, इसको ये कैसे करना है, इसको वो कैसे करना है, बड़े झंझट हुआ करते थे। इधर ऑफिस में इतना रश हुआ करता था, बैठ बैठ के बड़े मसले थे। हाँ जी, ये बदर कमर्शियल आ गया जी, सामने डेली दुबई है। ये राइड का बिल है, ऐसे डन किया। आ गई है दोस्तों, नेक्स्ट राइड भी आ गई है, ब्लॉक 5 के लिए है। यहीं से बदर से है, लेने के लिए आ गया हूँ। नेरे ख़याम की ये राइड है, अराइव भी कर चुका हूँ है यहाँ से। ये बदर में घूम रही है अब आप। हाँ जी, ड्रॉप कर दिया जी, ये नेरे ख़याम है। ये इनका बिल निकला जी। अब यहीं पे रुकते हैं, राइड आ जाए ताकि अगली। इस भाई को मैंने लाके ड्रॉप किया ना, ये हमारे एक कैप्टन भाई के डसे हुए थे। नहीं, मैं कैप्टन तो नहीं कहूंगा, मैं उसे फराडिया कह सकता हूँ, क्योंकि जो कैप्टन हजरात हैं, रोजी रोटी करने वाले हैं, वो ऐसी हरकत करते नहीं है। ये बैठते ही थोड़ा सा चले ना, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भैया ना क्या हिसाब किताब है, कोई बचत वचत है? मैंने कहा हाँ, गुजारा है, जी रहे, जिंदगी जीनी है, जी रहे। बोला यार आप लोगों के कैप्टन ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मैंने कहा क्या किया? कह रहे हैं कि जी मैंने पिछले दिनों कोई 2-3 महीने हो गए, कह रहे हैं मैंने OLX से मुझे गाड़ी मिली कंपनी से, और OLX से मैंने एक कैप्टन ढूंढा। उसने लिखा हुआ था कि मेरा 3 साल का तजर्बा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, और रहता यहाँ पे था तारिक रोड की तरफ, कहीं खुदादाद में आगे पीछे रहता था। तो उससे मेरी गपशप हुई और मैंने उसको जो है बुलाया इधर, ड्राइव राइड ली, गाड़ी वगैरह उसको चलानी आती थी, लाइसेंस भी उसका पास था। तो उसकी मेरी बात ये तय हुई कि आप जो है सुबह गाड़ी लेंगे मेरे ऑफिस से यहाँ से, और शाम को मुझे 5 बजे 6 बजे वहां पे घर पे दे दें गाड़ी। क्योंकि मैं यहाँ से अगर करीम करा के भी चला जाऊं तो मसला नहीं है, आप मुझे वहां पे जब फ्री हो जाओ तो गाड़ी दे दो। जो कमाओगे पेट्रोल निकाल के 50-50, बाकी जो निजाम है, गाड़ी इंश्योरेंस थी और जो भी है वो आपका और मेरा 50-50 होगा। तो कहते हैं वो मेरे साथ डन हो गए। निसान डेज थी, कह रहे हैं निसान डेज। अब निसान डेज जैपनीज गाड़ी होती है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसा ही है। और गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, उसकी ड्राइव बड़ी जबरदस्त है, मूव टाइप, हाँ मूव समझे, सेम मूव है। कहते मैंने उनको गाड़ी दे दी। एक दिन पहले दिन लाए, मुझे 2,000 रुपए दिए, 4,000 बचा के घूम रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरे दिन भी मेरे ख्याल में 1,500 दिए, इसी तरीके से करते। तीसरे दिन आए तो कह रहे हैं कि जी आज मेरे घर पे कोई मसला था, मैंने पैसे उधर घर पे दे दिए, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल कर लेंगे। अब नया बंदा बोला मैंने सिर्फ उनका लाइसेंस का वो रखा हुआ है, फोटोकॉपी कलर रखा हुआ है अपने पास, और कुछ भी नहीं मैंने उनका रखा। घर भी नहीं जाके देखा कि कहाँ है बंदा, कहाँ नहीं है। कहते हैं इसी तरीके से करते करते ना, एक दिन आया, मुझे कहते हैं नई गाड़ी का, कहते हैं टायर फट गया है, तो आप मुझे जो है ना मेरे इजी पैसा पे 4,000 रुपए कर दो, दूसरा टायर डालना है, वो 4,000 का आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सुबह से काम नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ पे हो? बोले मैं इधर ऊपर एयरपोर्ट की साइड पे हूँ, मुझे जो है आप 4,000 रुपए भेजो, मैं टायर डलवाऊं, नहीं तो मैं बैठा हुआ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं मैंने 4,000 रुपए भेज दिए उनको, बोले कि डाल दो टायर, कोई मसला नहीं है।
उन्होंने जी वहां से टायर डाला, मुझे पिक्चर भी बकायदा भेजी कि ये टायर देखे फट गया। हालांकि मैंने बाद में गौर से पिक्चर देखी तो वो टायर मेरा नहीं था, वो उसने अपनी गाड़ी का टायर उतार के किसी दोस्त को दे दिया और मेरी गाड़ी में टायर उधर कर डाल दिया। और वो जो पिक्चर भेजी वो इस टायर के साथ मैंने मैच किया, जो टायर मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं उस टायर के साथ वो टायर जो फटा हुआ था वो मैच ही नहीं कर रहा था। खैर, कहते हैं मुझे वो बंदा समझ नहीं आया, मैं समझ गया कि ये बंदा मेरे साथ गेम कर रहा है और कल को मेरी गाड़ी को नुकसान देगा। बोला, पीछे से उसने रगड़ भी दी कहीं रिवर्स करते हुए, हालांकि कैमरा शैमरा लगा हुआ है सब कुछ, लेकिन गाड़ी की डिग्गी रगड़ दी और बम्पर भी रगड़ दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि नई गाड़ी है। खैर, इंश्योरेंस थी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी जब आपकी होती है और कोई रगड़ता है तो आपको दुख होता है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, ऐसा ही है। कहते हैं करते कराते ना वो मुझे कोई कराते ना कोई 10-12 हजार रुपए जो है ना वो मेरे खा गए। टायर को भी मुझे रगड़ा लगा के और मेरी गाड़ी को भी रगड़ा लगा के मैंने तौबा निकाली, ऑयल एक्सल ड्राइवर ढूंढ के किसी को गाड़ी करीम में नहीं देनी या इसमें नहीं देनी। और वो चलाते भी कह रहे हैं कि इन ड्राइव थे, और इन ड्राइव में पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाता था, गाड़ी की मत मार के मेरे हाथ में पकड़ा दे। अब बोलते हैं कि मैंने गाड़ी घर पे खड़ी की हुई है, मैं इधर ऑफिस भी नहीं लेके आ रहा हूँ। नई गाड़ी है, दुख हो रहा है, सारा दिन इधर धूप पे सड़ती है, उधर कपड़ा डाल के मैंने घर पे खड़ी की है। ये येंगो सस्ता है, इस पे आ जा इस पे आ जाता हूँ और फिर वापस इसी पे चला जाता हूँ, अपने कामों के लिए गाड़ी यूज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप सही हो। अब ये वो बंदा है जो जिसने इन भाई के साथ गलत किया ना, उसको रोजी नहीं करनी थी, उसको हरकतें करनी थी। फुकरा होगा, उसके सर पे जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कई तरह के मामला होंगे। ये अपने नशे पानी के लिए काम कर रहे होंगे, उनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। अब अगर यही कोई जिम्मेदार बंदा इनको मिल जाता, समझदार बंदा इनको मिल जाता, उसकी भी रोजी लगी रहती, 4 रुपए ये भी कमा लेता, इसकी गाड़ी भी बची रहती, वो भी कोई निजाम जो है ना उसका भी अच्छा हो जाना था। और क्या पता कल को ये बंदा उसके ऊपर एतबार करता, इसको गाड़ी छोड़ देता, ये इसको कोई गाड़ी का अरेंज करके देता, ये लॉन्ग टर्म चल जाते। क्योंकि ये बंदा मेरे साथ बैठा अच्छा लग रहा था, ऑफिस वाला बंदा है, और इखलाक से भी बंदे का पता चलता है ना कि यार ये क्या हिसाब किताब है। तो अंदाज अच्छा था बंदे का, और घर बार वाला फैमिली वाला बंदा है। तो जहां तक मुझे लगता है अगर वो हमारा कैप्टन भाई इनके साथ अच्छा चलता तो क्या पता ये वेंडर भी इनके साथ अच्छा चल जाता। अब उस बंदे ने इसको डस लिया, अब ये जितना भी कोई हाजी बंदा इनके पास आ जाएगा ये एतबार नहीं करेंगे, ये इस फील्ड से ही मतलब बोलेंगे नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। हर बंदा ही ऐसा होता है, हर बंदा ही। वही मुझसे पूछ रहे थे क्या निजाम है, कैसा है, आपको कभी ऐसा कस्टमर मिला हो? मैंने कहा नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी रहे हैं। अच्छा बुरा हर बंदा है, हर बंदे को डील करना आना चाहिए, तो बस गुजारा करना चाहिए। ये नहीं है कि हल्की सी कोई कस्टमर करे तो हमें उसके गले आ जाने चाहिए, और हल्की सी अगर हम तो यार वैसे भी नहीं, हम इतने बड़े कहाँ कि हम कुछ करें यार। हाँ, अपने हक के लिए अगर पैसे मांगे तो तब भी ये लोग रेटिंग डाउन कर दें। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल बुरा किया भाई रे, हमारे कैप्टन भाई ने, जहां तक मुझे इसकी स्टोरी सुन के लगा ना, बंदे की किया गलत है, अच्छा नहीं किया। तो जिसके साथ भी काम करे ना, मेरा ये मानना है कि उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, भले बंदा जैसा भी हो। अगर आप 2 साल बाद भी उस बंदे के मत्थे लगो तो वो ये ना कहे कि यार ये फराडिया था, इसने जो है गड़बड़ की। मैंने आज से कोई 5 साल पहले या 7 साल पहले जॉब छोड़ी थी, वहां पे आज भी बंदा मेरा दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और जगह पे मैंने बंदा दिया था, वहां पे सिर्फ 1 महीना जॉब की थी, मजबूरी के तहत। एक बंदा गया था गांव और मैं उस टाइम पे बेरोजगार था, और 1 महीना जॉब की थी, ये एनएचएस में, नेवी हाउसिंग में। आज भी मेरा बंदा वहां पे है, ये भी कोई 7-8 साल पुरानी बात है। आज भी अगर मैं उस मालिक से जाके मिलता हूँ, बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं। तो निजाम मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 5 साल बाद भी किसी के मत्थे लगे तो आपकी वो इज्जत की निगाह से देखे, ना कि वो आपको 4 गालियां निकाले और अपना रास्ता बदले। ये गलत होता है, आपकी सेहत के लिए भी गलत होता है, अगले बंदे की सेहत के लिए भी गलत होता है, अच्छी बात नहीं है। ये बुजुर्ग मिले हैं जी यहाँ पे, उसी बंदे ने दिया। उसने कॉल की थी। क्या हुआ? कितनी राइडें की हैं बुजुर्गों? छोड़ यार, सुबह सुबह राइडो का नहीं पूछते हैं। नहीं, दूसरों की तो बताते, पूछते हो, अपनी नहीं बताते हो। अपनी पहले आप बताओ। मैंने तो बहुत की हैं। कितनी? बहुत। 2 राइडें की हैं मैंने। आप बताओ आपने कितनी की हैं? मैं जैसे ही तुम्हारे जैसे सेम ही है थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। अब मेरी पूछ ली है मैंने कितनी की है, खुद की नहीं बता रहे।
नहीं, ये शलवार पहनी हुई है इसने, ऐड माने ये नहीं समझ में आता। ये बड़ी मुसीबत है, मायरिया लगा हुआ है, इसमें नहीं समझ में आता। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। कि वापस आएंगे। आ गए जी बुजुर्गों के पास राइड, बुजुर्ग जा रहे हैं, हम अभी तक इधर खड़े हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ रुल रहा हूँ, छाँव है, खैर मसला नहीं है, ठंड मंड है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई राइड आए। बुजुर्गों के पास राइड आई और हमारे पास भी राइड आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों के पास राइड थी डॉलमेन की, इथों दी साढ़े कोल है किथों दी निक्के बुखारी दी, वेरी गुड रोड़ा। ये मेरे ख्याल को इन्होंने पिछले दिनों ही बनाया था, बड़ा सोहनी जी है, स्वाद आ रहा था इसका, हरियाली वरियाली और बड़ा सिस्टम गुड था। बट अभी ये दोबारा इन्होंने ब्लॉक व्लॉक करके वो आगे भी काम हो रहा है। इथों राइड आई है जी एन फ्लैट से, इथे हमने वेट कर लेना है ताकि ये आए और बैठ के हमारे साथ जाएं। गेट बंद है। ये बिल निकला जिनका, मेन बुखारी पे लाके ड्रॉप कर दिया इनको। ये निका बुखारी है जी, दीदार कर लें इसका। और मेरे पास राइड आई है 25 स्ट्रीट से जमजमा के लिए, इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। निका बुखारी सबसे पहले यूके बना था, फिर वड्डा बुखारी यूके बना, और उसके बाद अब जो यूके ताजा ताजा बना है वो बना हुआ है वो इत्तेहाद कमर्शियल यूके, ताजा ताजा बना हुआ है। और इत्तेहाद कमर्शियल अब जब तक पुराना यूके होगा तब तक मुस्लिम कमर्शियल ने ताजा यूके बन जाना है। आगे मुझे इनको पिक करने के लिए, इनको ला के गल्ला जमजमा ते करने हैं, बाकी दियां इस गली चू राइड नु पिक करना है। हाँ जी, जमजमा पे यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप कर दिया है जी। अब यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर। ये आखिरी गली में जमजमा की, जब भी मुझे आना पड़ता है यहाँ पे आना पड़ता है। और ये अब तो चलो सुबह सुबह है, गुड है। शाम के टाइम में ये हमारी सेहत के लिए बहुत खराब रहती है ये जगह, इतना रश होता है। और खुदा न खास्ता कोई मेरे जैसा यहाँ से आ गया वन वे, जैसे ये भाई बाइक वाले गए हैं, बाइक वाला फिर भी काबिल कबूल है, गाड़ी वाला आ गया वन वे तो समझो उसने पूरा प्रोग्राम आपका रुला दिया पकड़ के। और फिर आधा घंटा पौना घंटा फंस गया। अब यहाँ से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वो रिवर्स कर करके भी लाए, लेकिन एक बंदा आएगा ना आगे तो पीछे लाइन लगी हुई होगी, सबको शॉर्टकट चाहिए, बट पता नहीं होता इनको कि यहाँ पे ये वन वे सिस्टम है। हो, ये देख रहे हैं, ये हमारी कानून अपडेट हुई हुई है। कानून तो नहीं अपडेट हुई है, कानून की मोबाइल अपडेट हुई हुई है, दूसरी दफा मुझे नजर आई है यहाँ पे। वाला बिल निकला है जिसका, ये सामने बटलर है। चले ये नाश्ते वाला प्रोग्राम हो गया है। आया शफीक है, बाकी आवाम कोई नहीं है, गरीबी में हम दो ही बचे हैं जी भाई। और ये सामने लेसियम है, और नाश्ता करने के बाद जो है ना अब राइड आई है, ये वाली राइड है फेज बुखारी के लिए, बुखारी के लिए इनको ये अराइव कर दिया। हाँ जी, ये वड्डा बुखारी है, मास्टर जूस है सामने, राइड को ला के ड्रॉप किया है इथे मास्टर जूस स्कूल। ये बिल, अब कहाँ जाना है यहाँ से कोई पता नहीं है। हाँ कहीं रुक जाते हैं यहीं पे ही, सामने कॉफी बीन है, इधर ही रुकते हैं। राइड आइए भाई बुखारी से, फेज 2 वाले पास से दी, हाँ फेज 2 दी है। हाँ जी, ये फेज 2 है जी, राइड को मैंने लाके ड्रॉप किया है, ये इनका बिल निकला है। अगली राइड भी आ गई है दोस्तों, फेज 4 के लिए राइड है यहीं से फेज 2 से, ये वाली राइड है निक्की जी। हाँ जी, इनको ड्रॉप कर दिया जी, मतलब 5 वाली राइड इथे ड्रॉप किया है। 9th कमर्शियल है ये, इधर सारा गड़बड़ हो रहा है, 9th कमर्शियल सब खोद दिया इन्होंने, क्यों जी पता नहीं। बहरहाल मैं अब कहाँ जाऊं जी भाइयों, राइड आ गई है एक और, जिसको जाना है फेज 7, और तारिक कमर्शियल लिखा हुआ आ रहा है, इनको लेने के लिए आ गया हूँ। ये मस्जिद है ना उमर में अजीज, फेज 4 वाली, यहाँ से राइड है। आ देखो ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ राइड है जी, आ गया अराइव करके बैठा हुणे आवे ते मुड़े सी ਇਹਨੂੰ लेके जाविए। हाँ जी, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है राइड को, है बिल। अब यहाँ से राइड मिलने के चांस हैं, थोड़ा सा आगे चल के रुकते हैं। आ गए जी, DHS सोफा यूनिवर्सिटी से राइड आ गई, शहर कमर्शियल की लेने के लिए भी आ गया हूँ। ये राइड है जी, ये शहर कमर्शियल है, राइड को मैंने लाके ड्रॉप किया है, ये इनका बिल निकला है।
और राइड जो अगली आई हुई है ना जी, वो भी यहीं से ही आई हुई है, सुफा से। इनको लाके शहर पे ड्रॉप किया, जैसे यहाँ पे पहुंचा हूँ इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे, तो वहां से आई। अब ये राइड कंफर्ट की आई है, गुड है। इनको लेने के लिए मैं जा रहा हूँ वापस, और फेजेट की साइड की राइड है, तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं वहां पे और फिर बातें करते हैं। सोफा की अभी छुट्टी हुई है और इसलिए जो है राइडें वहीं से ही आने के चांस हैं। काम में चेंजेंगे जी, प्रोग्राम में चेंजेंगे। इन्होंने शुक्र स्टॉप नहीं लगाया, बट ये है कि ड्रॉप ऑफ चेंज किया है, सबा का लगा दिया। पहले यहाँ का आ रहा था, बट ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है। सबा से हमने चाय पीनी है, चाय सुबह से नहीं पी। नहीं, सुबह से पी, नाश्ते के साथ चाय पी थी, बट वो चाय में इतना कोई स्वाद नहीं था, चस नहीं थी। अब जो चाय जाके पीने का है ना, वो अच्छे वाली चाय, नशेई चाय पीने की है, ताकि थोड़ी जी अक खुले। काम करना है ना जी, हाले बड़ा काम क्या है कराने वाला। आ गया हूँ वापस इनको पिक करने के लिए। हाँ जी, ये है जी, क्या नाम है इसका, कैलिफोर्निया पिज्जा है सामने, सबा कमर्शियल है। ड्रॉप कीता है, आए राइट का बिल था। हुण जी मुड़ चाह पीण चल गए, नेड़े ही है चाह जी, चाह नु पी लेने आ। वहां से चाय ऑर्डर की थी। अच्छा, इसकी चाय अच्छी है। इसके बराबर में कॉर्नर वाला जो सबा कैफे की चाय मैंने एक दफा मंगाई थी, बेकार थी। वो वजह ये थी कि यहाँ पे थी नहीं, और वो लड़का वहां से ले आया, तो किसी ना काम की चाय। और मुड़ जो है आज मैंने यहीं से मंगाया है, इधर अपने वाले सभा से, जहाँ पे बैठ के उस दिन नाश्ता किया था। गुड वाली चाय, गुड वाली, ये नशेई चाय है। बस ये आखिरी चाय, इस पे हमने शाम तक इंशाल्लाह टारगेट कंप्लीट करने तक जी लेना है। और ये देखिए जी भाई, वो चाय वाला काम निबेड़ लिया, और अब राइड सैर कमर्शियल की आ गई यहीं से, सबा से, जिनको लेने के लिए भी पहुंच आया हूँ। हाँ जी, ये सैर कमर्शियल है, ड्रॉप किया है राइड को अंदर अस्करी वाली गली में। अब बाहर निकल रहा हूँ। ये बिल निकला जी इनका। एक राइड इसके अंदर आई हुई है, रुकी हुई है। इनको शबाज से पिक करके इधर ही लाना है। निकी जी राइड है, और शबाज से राइड को पिक करने के लिए हमने शहर को पकड़ लेना है और सीधे सीधे भाग जाना है शबाज की तरफ। वहां से पिक करके इधर ड्रॉप कर देना है, नो प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वेरी गुड वाला काम चल रहा है माशाल्लाह। जो काम की उम्मीद लेके आए हैं वो वाला काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक बहुत बेहतरीन काम चल गया है। अब माशाल्लाह अब कोई कोई इतनी खास राइडें भी कोई नहीं रहती हमारी। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 12वीं मैंने ड्रॉप कर दी है, 13वीं को लेने के लिए जा रहा हूँ। 5 राइडें रहती हैं, कर लेते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। क्या सारी आज काम दी, कुल मिला के गल आए है। और सुबह वाला जो गुजारा मुजारा था ठीक है, नाश्ते के बाद भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट उसके बाद जो भी अब राइडें हैं, ये फिर 7 से लेके स्वाद आ रहा है, चस आ रही है। और कल कल तो ना पूछो जी, कल तो आपने व्लॉग देखा होगा ना, जो ख्वारी कल हुई है ना, कल जवानी ठीक ठाक वाली रुल्ली है, जिसे जवानी को रुलना कहते हैं। आ गया हूँ शबाज पे, इनको पिक करता हूँ। इधर रश बड़ा होता है। अब ये देखना, हमने ऐसे टर्न लेना है, और यहाँ पे भी गड्डी, ये भी। असल में यहाँ पे मार्ट है ना, बिल्कुल यू टर्न पे मार्ट है। यू टर्न पे मार्ट को नहीं होना चाहिए, मार्ट को जरा आगे पीछे होना चाहिए, बट हमारी कौन सुनेगा। आ गया हूँ, बिल्कुल पिकअप पे आ गया। हाँ जी, इस राइड को मैंने कोई 2.5 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, अभी 3 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है राहत के पास, पॉपुलर एवेन्यू से अगली के लिए ऊपर 31 स्ट्रीट मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, 31 नहीं होनी चाहिए, 1 सेट स्ट्रीट है 31। मैं भी हिल गया हूँ। अब जरा यहाँ से यू टर्न करके चलते हैं, राहत कमर्शियल एरिया के पास चल के रुकते हैं, और उसके बाद अगली राइड ढूंढते हैं। ये राइड 320 वाली भाइयों, ये है इत्तेहाद कमर्शियल। यहाँ से राइड आई है जमजमा कमर्शियल एरिया की, जिनको लेने के लिए मैं आ चुका हूँ तकरीबन। ये रिजर्व के सामने से पिकअप है ये राइड है, और ये अराइव किया। हाँ जी, ये इम्तियाज है जमजमा वाला, यहाँ पे राइड को लाके ड्रॉप किया है। ये इनका बिल निकला जी। अरे ये राइड अगले वाली भी जमजमा से कैफे क्लिफ्टन कैलिफोर्निया पिज्जा, ये जमजमा है, सामने वाली स्ट्रीट से राइड है। रश तो नहीं है इतना, बचत प्रोग्राम है, सामने भी रश नहीं है। इस गली से राइड है, यहाँ पे वो है कैफे वगैरह हैं, यहाँ से है, कर लेते हैं पिक आसानी से इंशाल्लाह।
जी इस राइड ने जी हरकत कर ली है, एक स्टॉप लगाया कमर्शियल एवेन्यू का। अब या तो मैं इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा या ये स्टॉप रिमूव करके इनकी जो लोकेशन थी असल वहां पे ड्रॉप कर दूंगा। इन दोनों जगहों पे ले जाने का मकसद ये है कि अपना नुकसान करना है। स्टॉप वाली राइड को बाद में इन्होंने स्टॉप ऐड किया है, अगर पहले कर लेते तो मैंने एक्सेप्ट ही कोई नहीं करना था। यहाँ पे शिफ्ट कमर्शियल पे राइड को फेज 4 में लाके ड्रॉप किया है। इनसे वो वाला मैंने स्टॉप हटवा दिया जो इनकी वो लोकेशन थी कैलिफोर्निया वाली। ये देखें यहाँ पे जो है एंड कर दिया इसको, 317 का बिल आ गया। स्टॉप जो कस्टमर डाल के यूज करे ये हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसका येंगो का सिस्टम स्टॉप समझे हमारे जो है ना गले पे इसने छुरा रखा हुआ है, ये बिल्कुल समझ नहीं आती चीज और इसको हटवा देना चाहिए। चलो रास्ते में कोई आता है ठीक है, लेकिन बिल्कुल लोकेशन के अपोजिट साइड और फिर उतना ही सफर वापस तो समझ नहीं आती, बिल्कुल गड़बड़ है। ये है कमर्शियल एरिया फेज 4 राइड भी आ गई है एक जरा दूर से फेज 2 कमर्शियल एरिया से। मैं इसको लेने का फैसला कर चुका हूँ। ये वाली राइड है जी, मास्टर जूस के पास से पिक करना है और ड्रॉप करना है निक्का शबाज। वेरी गुड वाली राइड, लेकिन थोड़ी सी दूर वाली राइड। पहिया चल रहा है उसको चलाना चाहिए, फेज 4 में बैठ गया तो बैठे रह जाएंगे। इनको ले चलते हैं। ये अराइव कर चुका हूँ जी भाइयों, इस राइड को भी लाके ड्रॉप कर दिया जी। 389 454 बिल अच्छा निकला इस राइड का। यहाँ पे लाके ड्रॉप किया पेट विलेज के सामने। अब जरा 3 राइडें बाकी हैं जी, दोबारा इसको लगाते हैं। ये वाली राइड आई है भाइयों बदर कमर्शियल से मुस्लिम के सामने 30 स्ट्रीट की कासिम की। इसको लेने के लिए आ चुका हूँ जी। ये खैबान कासिम है जी, जाके ड्रॉप किया है कस्टमर को। अब यहाँ से निक्का बुखारी ही जाना होगा। ये बिल निकला। छोटे बुखारी से राइड आई है द्रक्षाम पुलिस स्टेशन फेज 8 की वापस। अराइव भी कर चुका हूँ। अब ये आए इनको ड्रॉप करते हैं और एक राइड का सवाल रह जाएगा बाकी। हाँ जी द्रक्षा पे ड्रॉप कर दिया है। ये लेफ्ट साइड पे द्रक्षा थाना है और अब यहाँ से फिर वापस जाना होगा। एक राइड और रह गई, ये तो अच्छी साबित हुई है, कंफर्ट की थी। ये राइड 24 मुआफिज की से जिनको फेज 7 जाना है लेने के लिए भी तकरीबन पहुंच आया हूँ इस स्पीड में। ये राइड है और ये लास्ट राइड है जी भाइयों। ये फेज 7 खैबान रिजवान है, ड्रॉप कर देता है जी राइड नो। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वाली राइड को ड्रॉप कर दिया है। ये इनका बिल निकला है। 112 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 8:42 पे फ्री हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। 5,208 रुपए की अर्निंग हो गई और इसके साथ बोनस ऐड कर लेना है आपने। इस टोटल काम के ऊपर जो पेट्रोल लगा ना जी, ये लगा 1800 रुपये का। और माशाल्लाह बेहतरीन काम, जिसे बेहतरीन काम कहते हैं ना, वो काम हुआ आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है चलते हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होनी है आपकी और मेरी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।